हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग कोई भी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक नए जो विवाद खड़ा हुआ है कि एग्ज़ाम 26-27 नंबर को होगा या डेट आगे बढ़ेगा तो कब होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा या 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, यानी कब होगा एग्ज़ाम बीएसएससी द्वारा इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है। उसके संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि स्टूडेंट में बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, कुछ स्टूडेंट का तैयारी अभी अधूरी रह गई है। तो जिनकी अधूरी तैयारी है वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आयोग हम लोग के साथ क्या कर रहा है और स्टूडेंट क्या करें, इन सारी बातों को, सारे मुद्दों को, सारे पॉइंट को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या ये पूरा मामला है और क्या हम लोग को करना चाहिए। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर हम लोग को समझना है। देखिए, एग्ज़ाम डेट जो पहले 3-4 माह पहले जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें तो 26 नंबर एंड 27 नंबर दिया हुआ है, उसमें दे चुका है। लेकिन अभी तक वेबसाइट पर कोई भी सूचना प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि डेट बढ़ जाए। लेकिन ये बीएसएससी आयोग है, इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा नहीं कर सकते हैं, पिछला रिकॉर्ड। उसके आधार पर हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो इसको आज हम लोग कुछ पॉइंट से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम जो डेट दिया है 26-27 नवंबर, और कोई कहीं कहीं से न्यूज ये रहा है कि दिसंबर में होगा। लेकिन इसको हम लोग समझते हैं। पहला ये कि पहला पॉइंट है कि क्या एग्ज़ाम 26-27 नंबर को होगा। पहली बात तो ये कि क्या एग्ज़ाम 26-27 नंबर को होगा, ये आप लोगों को दिमाग में बहुत बार बार पढ़ते वक्त आ रहा है। जब जब किताब लेकर आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, तब तब ये बात दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि अगर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, दो ही पॉइंट है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो होगा के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम नहीं होगा तो भी आप लोग फायदे में ही हैं। अगर दिसंबर में ही होगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसको लेकर चलिए कि एग्ज़ाम होगा, उसी को अनुरूप तैयारी कीजिए। अगर बढ़ गया तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम 26-27 नंबर को लेकर एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और दिसंबर को, जनवरी को, फरवरी को लेकर तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन में ये डाल दे, वेबसाइट पर ये आ जाए कि 26-27 नंबर को ही होगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप सीधे रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको लेकर ही तैयारी करें, क्योंकि विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि आप लोग को नवंबर में ही लेकर चलना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा क्या था कि डेट बढ़ेगा तो कब तक होगा, इसकी क्या गारंटी है कि डेट अगर बढ़ता भी है, नवंबर के बाद अगर डेट बढ़ गया तो क्या गारंटी है कि दिसंबर में होगा, क्या गारंटी है कि जनवरी में होगा? क्योंकि इसकी कौन इसे गारंटी देगा? कौन व्यक्ति है जिस ये कह दे कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा? क्योंकि खुद बीएसएससी को पता नहीं है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है। चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी आयोग हो बिहार का, उसका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो जब रिकॉर्ड अच्छा रहता है तब हम लोग अनुमान लगा पाते हैं कब इसका एग्ज़ाम होगा। जब उसका रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है, पिछला रिकॉर्ड, तो क्या हम लोग अनुमान लगा रहे हैं? कभी सचिवालय में बैठक हो रहा है, कभी गुप्त सूचना के आधार पर कुछ मिल रहा है। क्या है गुप्त सूचना, क्या है बैठक, कुछ अता पता नहीं। तो इसलिए इसको डेट क्या बढ़ेगा, कब तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास दो ही स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर स्रोत दो ही है, एक बीएसएससी आयोग का वेबसाइट और दूसरा न्यूज़पेपर। दो ही स्रोत से जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो दो ही स्रोत से हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं। आयोग का वेबसाइट हो और न्यूज़पेपर है, उसमें सबसे ऑथेंटिक आयोग का वेबसाइट होता है, उसके बाद न्यूज़पेपर होता है। क्योंकि कभी कभी न्यूज़पेपर में गलती भी छप जाती है। तो सबसे ऑथेंटिक होता है आयोग का वेबसाइट, उसके बाद न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट के लिए दो स्रोत, तीसरा स्रोत पर आप लोग विश्वास बिल्कुल ना करें। चाहे कोई कहे, हम हो या कोई हो, अगर हम भी कहें कि एग्ज़ाम 26-27 नवंबर को ही होगा, या ये कहें कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, तो ही विश्वास मत कीजिए। या कोई भी छात्र नेता कहे, या कोई भी किसी तरह की बयानबाजी हो, यूट्यूब पर हो, नेतागिरी हो, किसी तरह की बात हो, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। क्योंकि आपके पास दो ही स्रोत है, या तो वेबसाइट या न्यूज़पेपर।
तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, तो उस पर देखिए कि क्या उसमें निकल रहा है, और दूसरा वेबसाइट चेक करते रहिए क्या उसमें निकल रहा है। तीसरे स्रोत के चक्कर में न पड़े, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग पढ़ाई कम होगा और न्यूज़ के चक्कर में ज़्यादा रहिएगा। बार बार आप यूट्यूब चैनल खोलते रहेंगे, बार बार वेबसाइट चेक करते रहेंगे, तो पढ़ाई प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोगों की तैयारी अंतिम दौर में है, और इस परिस्थिति में एग्जाम डेट को लेकर के अगर इतनी घबराहट होगी तो आप लोग 2-4 नंबर परीक्षा हॉल में कम सही कर पाएंगे। इसलिए 2 ही स्रोत पर भरोसा कीजिए, जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको देखिए, और दूसरा उसका वेबसाइट चेक कीजिए। तीसरे के चक्कर में न पड़े, चाहे हम हो या कोई हो। अगला हुआ कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पर क्यों नहीं, तो ये तो आयोग ही बता पाएगा कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पर क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग को क्या पता है, आपको क्या पता है, किसी को कुछ पता नहीं है कि वेबसाइट पर क्यों नहीं आ रहा है। क्या पता कर पाएंगे? सचिवालय में कौन है ऐसा कि वो बता पाएगा कि वेबसाइट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो खुद भी एसएससी को पता नहीं है, दूसरे को क्या पता? जब इस आयोग को ही कुछ पता नहीं है, आयोग का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है, दूसरा क्या बताएगा? हाँ, अंदाज पर कोई बता सकता है कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, नवंबर में होगा, ये अंदाज है, अंदाज किसी का सही हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने जो कहा कि नवंबर में होगा, कोई कहा दिसंबर में कहे थे हो गया, कोई कहा जनवरी में कह रहे थे हो गया, नवंबर में कह रहे थे हो गया। वो तो एक अंदाज है, ये खुद भी एसएससी को ये मालूम नहीं है, तो हम लोग को, आप लोगों को किसको मालूम होगा? इसलिए नोटिफिकेशन कब आएगा, कब वेबसाइट पर जारी करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आ जाएगा तो मान के चलिए कि आ गया। तीसरा है, अगला है कि स्टूडेंट में इतना घबराहट क्यों है? घबराहट तो लाजिमी है, स्टूडेंट में इतना घबराहट क्यों है? तो घबराहट तो लाजिमी है, क्योंकि आयोग को ये अब तक बता देना चाहिए था कि हम एग्जाम ले रहे हैं, किसी एक खास पेपर में दे देना। जैसे प्रभात खबर में दे दिया था सिवान के पेपर में कि 25 केंद्रों का, मतलब कि यहाँ से रिकॉर्ड चला गया है कि इस केंद्र के लिए हम लोग उपलब्ध हैं, आप एग्जाम ले सकते हैं। तो केवल सिवान में ही एग्जाम होगा क्या? क्या केवल आरा में ही एग्जाम होगा क्या? केवल पटना में एग्जाम होगा? नहीं, बहुत सारे सेंटर बनाए जाएंगे। तो एक ही पेपर में केवल खास जगह का ही क्यों? बहुत सारे पेपर में क्यों नहीं? दैनिक जागरण में क्यों नहीं? हिंदुस्तान में क्यों नहीं? तो घबराहट तो लाजमी है। आप लोग घबरा रहे हैं, हम लोग घबरा रहे हैं, तो होना ही चाहिए, घबराहट लाजमी है। लेकिन इस घबराहट को आप लोग को शांत करना होगा, इस घबराहट में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा दिल को, दिमाग को शांत कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि आयोग एवं स्टूडेंट में सामंजस्य कैसे हो। देखिए, आयोग एवं स्टूडेंट में सामंजस्य कैसे हो। अभी आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी जो आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कुछ दिन पहले देखोगे आप लोग निगेटिव मार्किंग को लेकर के चर्चा था, लेकिन अब आज और कल के पेपर में उन्होंने ये कहा कि मैं लड़कों से फीडबैक लूँगा कि क्या आप लोग निगेटिव मार्किंग चाहते हैं। तो एक अच्छा पहल है आयोग का, क्योंकि लड़कों से फीडबैक लेना चाहिए। लड़के क्या चाहते हैं, किस तरह की परीक्षा नीति चाहते हैं। अगर आप लड़कों से फीडबैक नहीं लीजिएगा और एकाएक कोई अपना निर्णय दे दीजिएगा, क्योंकि लड़के तैयार नहीं है, और एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लीजिएगा, तो उससे बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए लड़कों से फीडबैक ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से बीएसएससी आयोग को भी इस तरह का पहल करनी चाहिए, तभी जाकर के आयोग और स्टूडेंट में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण एक माहौल पैदा होगा। तो ये बीएसएससी आयोग को बीपीएससी आयोग से सीखना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि बीएसएससी आयोग का पिछला रिकॉर्ड के आधार पर क्या तय किया जाए। देखिए, जो बीएसएससी आयोग है, तो इसका जो रिकॉर्ड है, 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था सचिवालय का, 2015 का सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ, जो कितनी बार कैंसिल हुआ, उसके बाद पेपर लीक हो गया, उसके आधार पर हम लोग क्या तय करेंगे? उसके आधार पर यही तय करेंगे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस आयोग का डेट को लेकर कोई गारंटी नहीं है, और बीएसएससी आयोग क्यों, बीपीएससी भी वही हाल है, हर एक का तो वही हाल है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे बीएसएससी आयोग हो। 67वीं बीपीएससी में जो आप लोग देखे कि कितनी बार उसका पीटी का डेट बढ़ाया गया, 1-2 बार नहीं, कम से कम 5 बार डेट बढ़ाया गया। जब बिहार लोक सेवा आयोग का ये हाल है कि वो पीटी का डेट को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो कैलेंडर जारी कर पाएंगे? कैलेंडर तो जारी कर देते हैं, जैसे बीएसएससी आयोग कैलेंडर जारी किया है कि कब पीटी एग्जाम होगा, कब मेंस होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कैलेंडर तो जारी कर दिए। तो क्या कैलेंडर के अनुसार आप चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब रहा है। तो रिकॉर्ड के आधार पर हम लोग यहीं तक तय कर पाएंगे कि इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, अपनी तैयारी को जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में आप लोग लगे रहें।
अगला पॉइंट ये है कि असमंजस की स्थिति में अब स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि असमंजस बना हुआ है। असमंजस स्टूडेंट में बहुत ही बना हुआ है कि आज 7 नवंबर हो गया, एग्जाम 26 नवंबर से स्टार्ट है, लगभग 20 दिन से कम समय बचा हुआ है। तो आयोग को ये चाहिए कि अपनी वेबसाइट पर कम से कम ये सूचना दे दे कि हम 26 और 27 नवंबर के एग्जाम लेने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड 2-4-5 दिन में जारी करेंगे। तब स्टूडेंट ये समझ जाते कि हाँ, आयोग एग्जाम ले रहा है, लेने वाला है। लेकिन आयोग ने कोई सूचना ही नहीं दे रहा है। बताइए, आज 7 नवंबर हो गया, कोई सूचना नहीं है वेबसाइट पर कि कम से कम इस सूचना तो देता कि हम एग्जाम लेंगे, लड़के तैयारी अपना और जोर से करते। इसको सूचना तो कम से कम 1.5 माह पहले दे देना चाहिए था। असमंजस की स्थिति ऐसे थोड़ा है, लड़कों में घबराहट ऐसे थोड़ा है, ये आयोग के चलते हुआ है। आयोग को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लड़के बहुत परेशान हैं। बहुत लड़के इस फॉर्म का अप्लाई किए हैं, करीब 9 लाख लड़के इस फॉर्म का अप्लाई किए हैं। और दूसरी बात ये कि फॉर्म बहुत दिन के बाद आया है, 2015 के बाद ये फॉर्म आए नहीं, लगभग 7 वर्ष हो गया। जब आप इतने दिन के बाद फॉर्म निकाल रहे हैं और उसमें भी आप इतनी मतलब असमंजस की स्थिति पैदा करेंगे, कोई पारदर्शिता नहीं है आपके अंदर, तो लड़के क्या करेंगे? उसमें असमंजस की स्थिति है, घबराहट है। ऐसी स्थिति में कोई आंदोलन कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? कोई तोड़फोड़ कर रहा है, इसमें गलत क्या है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार खुद आयोग है, इसके जिम्मेदार खुद आयोग है। रेलवे के एग्जाम में आप लोगों ने देखा, रेलवे के एग्जाम जो एनटीपीसी का जो पीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप कितने चेंज किए गए। तो आयोग ये जानबूझकर करता है कि लड़के परेशान हो। एक तो 7 साल के बाद आप फॉर्म निकाल रहे हैं, उसमें इतनी लापरवाही कर रहे हैं। आपको तो फॉर्म हर एक साल निकालना चाहिए, लेकिन वहाँ गलती पहले आप कर रहे हैं, फिर फॉर्म निकाल रहे हैं, फिर इसमें संशोधन पर संशोधन करते जा रहे हैं, फिर आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। लड़के असमंजस की स्थिति में है, बार बार ये आप लोग मैसेज जा रहा है, ईमेल किया जा रहा है, फिर भी आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। लगता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आयोग को। ये सब क्या है? घोर लापरवाही है। लेकिन आप लोग को सारे चक्कर में नहीं पड़ना है, ये उसका अलग मैटर है, ये उन लोग का अपना मामला है। उसमें स्टूडेंट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टूडेंट का बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, बाकी जो काम है वो आयोग के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि एग्जाम लेगा भी तो कोई फर्क नहीं है, नहीं लेगा भी तो कुछ नहीं कर सकते। अगर दिसंबर में लेगा तो आप लोग क्या करेंगे? नवंबर में लेगा तो भी आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। आंदोलन कर सकते हैं, इसके सिवा क्या कर सकते हैं? आंदोलन करेंगे, फिर आपको पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, वहाँ फिर आप इन लोग घाटा है। तो हर एक की स्थिति में स्टूडेंट का ही घाटा होने वाला है, आयोग का घाटा नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी मानना ये है कि 26-27 नवंबर को ही लेकर के आप लोग तैयारी कीजिए। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ गया, दिसंबर में चला गया या अगले साल चला गया, तो इसमें घाटा क्या है? जिन स्टूडेंट की तैयारी हो चुका है वो तो बहुत बेहतर स्थिति में है। जिनकी तैयारी भी अधूरी है, फिर भी उनके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 20 दिन में आप पूरे रीजनिंग, जितने रीजनिंग 50 नंबर का आता है, सारे चैप्टरों को आप एकदम रीजनिंग को पूरी तरह से उसको गहराई में अध्ययन कीजिए। मैथ है उसका अध्ययन कीजिए, और इन सारी बातों को आप अलग रख दीजिए कि क्या पेपर में निकला, कौन ने क्या बोला, यूट्यूब पर क्या बोला, उसने ये बोला, किसने क्या बोला। अगर इन सारी बातों को सुनिएगा तो आप लोग का पढ़ाई बहुत ही प्रभावित होगा। और जब पढ़ाई प्रभावित होगा तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में उतनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी टाइम आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने आप को जो भी समय दे रहे हैं यूट्यूब देखने में, मोबाइल चेक करने में, वेबसाइट चेक करने में, पेपर देखने में, या अन्य स्रोत से न्यूज इकट्ठा करने में, कि कोई कह रहा है कि मेरा यहाँ लिंक है, कोई कह रहा है कि मेरा वहाँ लिंक है, कोई कह रहा है कि बैठक होने वाला है, कोई कह रहा है कि हम मिलकर आए हैं सचिवालय से, कोई कह रहा है कि हम ये हैं वो हैं। क्या हैं? जब बीएसएससी कुछ पता नहीं तो दूसरे को उन्हें बताने वाले कि मुझे पता है। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को बीएसएससी को ही कुछ पता नहीं है। तो और लोग की बात छोड़िए। कोई कह रहा है कि दिसंबर में, जनवरी में, हाँ उनकी बात अगर सही साबित हो गई तो सही साबित नहीं, संजोग की बात है। कोई जनवरी में कहा जनवरी में हो गया तो मेरा बात कहाँ हुआ गया, कोई दिसंबर में कहा दिसंबर में हो गया, मेरा बात कहाँ हो गया। कोई नवंबर में कह रहा है और एग्जाम नवंबर में हो गया तो मेरा कहाँ हो गया। किसी का कहा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग अपने मन की बात सुनिए, किसी दूसरे तीसरे चौथे की बात न सुनिए, अपने मन दिल की बात सुनिए, और एग्जाम में जिस तरह से पिछले 2-4 महीने से लगे हुए हैं उसी तरह से कंटिन्यू बनाए रखें। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी तरह की गलतफहमी न पड़ें, और अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से करते चलें। तो आज
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आज के बाद एकदम तैयारी को आप लोग इत्मीनान पूर्वक कीजिएगा, अन्य स्रोत से न्यूज इकट्ठा कर के चक्कर में न रहें और आज से ही आप लोग तैयारी को एकदम अंतिम रूप दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, 20 दिन से बचा हुआ है, इसलिए अंतिम रूप से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कोई टॉपिक नहीं था, एक ऐसे ही आप लोग को जो विवाद छिड़ा हुआ उस विवाद के लिए मेरे मन में जो आया मैं आज आप लोग को बताया। आज कोई पढ़ने का टॉपिक नहीं था, लेकिन कल कुछ पढ़ाई का टॉपिक होगा। क्योंकि आज बस इतना ही, कल एक फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखते हैं बार बार कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, उन सारे टॉपिक को मैं फोकस करता हूँ। इसलिए कल मैं फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।